अस्सलाम बच्चों, मैं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख। और आज हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 का, और नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर में आपके पास हम पहले कर चुके हैं। चैप्टर 4 में अल्कोहल कर लिया था हमने। इसके अलावा हमने अल्कोहल के साथ साथ हमने किया था ईथर। तो हमने इनके कॉमन नेम भी कर लिए थे और आयोपिक नेम भी। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है फॉर एल्डिहाइड। तो हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड आपके पास हम कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एक ग्रुप से, इसका नाम आ रहा है फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप इसमें एक तरफ रेडिकल और एक तरफ अगर आप लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका बताएगा? एल्डिहाइड का। और इसी कार्बोनाइल ग्रुप में अगर मैं दोनों तरफ क्या लगा देता हूँ? रेडिकल, तो ये क्या बताएगा हमारे पास? कीटोन। इसको मैं पढ़ सकता हूँ CHO मिला के, और साथ में क्या होगा? रेडिकल। लेकिन अगर मैं इसको कीटोन की अगर मैं बात करूं और कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस यहाँ पर भी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? RCO और R। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप में अगर मैं दोनों तरफ रेडिकल लगा रहा हूं, तो ये फंक्शनल ग्रुप किसका बन जाएगा? कीटोन का, जो कि हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी कौन आ गया? ये आ गया CHO, और साथ में क्या आ गया? रेडिकल। तो कॉमन नेम इसके इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको अगर याद हो, हर कंपाउंड का केमिकल नेम या आयोपिक नेम तो होता है, लेकिन हर कंपाउंड का ज़रूरी नहीं है कि कॉमन नेम भी हो। तो जो मैक्सिमम कॉमन नेम होंगे आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं भाई, एल्डिहाइड के लिए अगर हम कॉमन नेम अगर हम देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ कुछ ज़रा एग्जाम्पल्स ज़रा यहाँ बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि भाई स्ट्रक्चर में किस चीज़ की प्रेजेंस होगी। स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होगी आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये मैंने CHO ही लिखा, सिर्फ पोजीशन चेंज की। अगर मैं आपके पास इस तरह से देता हूं एक और, अच्छा इसी को आप ऐसे भी तो आपको दे सकता है पेपर में, आपको ऐसे दे सकता है HCHO मिला के लिख दें आप। और अगर आपको हम अगर स्ट्रक्चर ऐसे देते हैं, जैसे कि आपके पास ये आ रहा है कार्बन आ रहे हैं, कितने हमारे पास? ये कार्बन आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 कार्बन हैं। CHO अगर चले, अगर आप इसको मिला के देखना चाहें तो भाई आप इसको मिला के लिख दें। आप लिख दें भाई CH3 और CHO। मैं दोनों तरह से लिख रहा हूँ, ये मिला के भी लिख रहा हूँ और ओपन करके भी लिख रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसे मिलता है, जैसे कि आपको दिखाया जाए, भाई यहाँ मैं कार्बन दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ कार्बन दिखा दिए, यहाँ पर 3 ऐसे। वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी, कार्बन की वैलेंसी कितनी कर दी मैंने? 4। ऐसे ही अगर मैं यहाँ अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया, और मैं अब यहाँ कार्बन की चेन दिखा रहा हूँ, कितनी? 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, CH2 यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, CH2 यहाँ 1 बॉन्ड लगा हुआ है, तो CH3। ठीक है। अगर मैं चेन दिखाता हूँ भाई कितने कार्बन की? अब 5 कार्बन की। आप 3, 4 एंड 5, ये रहा। अगर मैं यहाँ चेन दिखा रहा हूँ 5 कार्बन की, तो यहाँ मैं वैलेंसी भी इसकी कंप्लीट कर रहा हूँ हाथ के हाथ। ठीक है। अब यहाँ हम जरा देखते हैं, ये 5 कार्बन के मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, इनके आपको कॉमन नेम है, ये आपको याद करने पड़ जाएंगे। देखो कैसे। अगर आपके पास एक कार्बन की अगर चेन आ रही है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का लगा होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा, कोई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करोगे, वो तो आप आईयूपीएसी में करते हो, कंपाउंड का नेम हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। और कॉमन नेम है एल्डिहाइड की पूरी स्पेलिंग सबके साथ आएगी। अब अगर 2 कार्बन की चेन है, जैसे ये लिखा हुआ CHO और साथ में CH3, तो अगर 2 कार्बन की चेन होगी तो कंपाउंड का नेम होगा एसेटल्डिहाइड। ये याद करने पड़ेंगे आपको। आईयूपीएसी के तो रूल्स हैं ना, आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लिखते हैं, फिर रेडिकल का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नेम याद करने पड़ जाएंगे। HCHO फॉर्म एल्डिहाइड, CH3CHO एसिडल्डिहाइड। अब भाई यहाँ कितने कार्बन की चेन आ रही है? 3। प्रोपियन एल्डिहाइड, सब में एल्डिहाइड लिखा जाएगा। अब ऐसे ही 4 कार्बन की चेन आ गई, आप इसे क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड।
और अगर यहाँ 5 कार्बन की चेन आ रही है तो इससे क्या पढ़ देंगे आप, वेलर एल्डिहाइड। ये नेम याद करने जाएंगे, ये नेम ऐसे याद करेंगे, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, फिर एसिड, फिर प्रोपियोन, फिर ब्यूटाइल और वेलर एल्डिहाइड। अब अगर आपको इन्हीं स्ट्रक्चर में अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कॉमन नेम में, अब जरा देखते हैं, अब मैं चेंज कर रहा हूं, अगर कॉमन नेम में ऐसे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड का, और यहाँ पे मैंने एक ब्रांच में क्या लगा दिया, ब्रोमो, वैलेंसी मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी है, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 4 वैलेंसी सबकी कंप्लीट। अब वो कह रहा है भाई इसका कॉमन नेम दो आप। अब अगर मैं इसका कॉमन नेम दूंगा तो कॉमन नेम देने के लिए भाई ब्रोमो की पोजीशन भी देनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ ग्रीक लेटर्स में यूज किया जाएगा अल्फा, बीटा और गामा। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा। अब जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहाँ है, अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, तो इसके बाद जो पहला कार्बन होगा ये पोजीशन आएगी अल्फा और ये आ जाएगी बीटा, इस पे पोजीशन नहीं आएगी। इसके बाद जो फर्स्ट कार्बन होगा यहां से आप पोजीशन देंगे। अब वो क्या कह रहा है, अल्फा पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो नाम देंगे अल्फा ब्रोमो। और अब कितने कार्बन की चेन है ये, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की चेन ये रही। 3 कार्बन की चेन के लिए मैंने नाम इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया, 3 कार्बन के लिए चेन का नाम प्रोपियोन एल्डिहाइड, ऐसे ही। अब आपको ये चीज यहाँ काम आ रही है, पहले आपको चेन का नाम बता दिए, चेन के नाम से आसानी हो रही है, अब आप यहाँ पर पोजीशन देके इनके स्ट्रक्चर के नाम दे सकते हैं। अब यहाँ अगर हम कुछ और जरा एग्जाम्पल अगर लें, हम अभी हमने सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, अभी तो हमें नेम से भी स्ट्रक्चर आपको समझाने हैं कि हम अगर आपको पेपर में अगर आपको वो नेम दे देता है और नेम से कहता है आप इसका क्या बनाओ स्ट्रक्चर, तो कैसे करेंगे आप भाई। अगर मैं आपके पास लिखता हूं इस तरह से कि आइसोब्यूटायर, अब ये क्या कह रहा है आपसे, वो ब्यूटायर की मीनिंग कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। किस तरह अरेंज करो, आइसो की पोजीशन में। तो आइसो के लिए क्या होता था, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक कार्बन की सराउंडिंग में अगर रेडिकल कितना आ रहे हैं 2, तो सेकेंडरी की पोजीशन है। लेकिन अगर ये दोनों रेडिकल एक जैसे हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आइसो। अब टोटल मुझे कार्बन कितने अरेंज करने हैं, 4, तो अगर मैं लिखता हूँ ना ब्यूटाइल एल्डिहाइड, तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड में ये वाला कार्बन काउंट हो रहा था 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है ये। अब यहाँ 3 कार्बन तो देखो यही यूज हो रहे हैं, आप इसी को देख के बना लो। आपने बना दिया भाई ये बन गई आइसो की शेप। वैलेंसी कंप्लीट कर दो आप, एक बॉन्ड लगा हुआ था यहाँ भी एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये CH3। अब यहां कर दें आप क्या, फंक्शनल ग्रुप किसका, एल्डिहाइड का। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, जस्ट हाइड्रोजन बन गया, ये बन गई आइसो की शेप। और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये नेम से स्ट्रक्चर। अब अगर आपको इस तरह दे देता है भाई स्ट्रक्चर में आपके पास के बीटा बीटा डाइक्लोरो और कह देता है वेलर एल्डिहाइड, तो वेलर एल्डिहाइड की मीनिंग कितने कार्बन आएंगे भाई, ये चेन बनी हुई आपके सामने बनी हुई, कितने कार्बन की चेन आ रही है, 5, और इसमें फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, एल्डिहाइड का। आप ऐसे ही करेंगे भाई, पहले तो आप बना दें इसमें 5 कार्बन की चेन, चलें जनाब 3 4 एंड 5। तो आप फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ लिख दो आप, इसका एल्डिहाइड का मैंने यहाँ बना दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आ रहा होगा, आप इसको दोगे अल्फा पोजीशन और ये आ जाएगा बीटा, अल्फा बीटा गामा और सिग्मा, ऐसे ये ग्रीक लेटर्स आ गए इसमें। तो आप यहाँ क्या कहा, बीटा पे क्या कहा, बीटा बीटा डाइक्लोरो, तो बीटा पोजीशन पे ही 2 जगह क्या लगे हुए हैं, क्लोरो, Cl ये लगा दिए, सही है। अब वैलेंसी कंप्लीट करें आप, ये 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो यहाँ CH2 और यहाँ एक बॉन्ड लगा हुआ तो CH3, ऐसे हो गया। इस तरह से ही ये अभी हमने आज जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने डिस्कस कर रहे हैं क्या, हमने डिस्कस कर रहे हैं एल्डिहाइड के कॉमन नेम। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के आयोपिक नेम। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।